गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूथ रिच के टीचिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम नरेंद्र कुमार और मैं आपको आज का जो टाइटल है, आज का जो पोइम है जिसका नाम है बॉल पोइम, इस जो पोइम है, ये जो पोइम आपको कराने जा रहा हूं, इस पोइम का टाइटल है द बॉल पोइम। बॉल पोइम, बॉल पोइम का मतलब है गेंद की कविता। पोइट, इसका जो लेखक है, लिखने वाला, इसका जो पोइट है, कवि, उसका नाम है जॉन बेरीमैन। जॉन बेरीमैन ने ये जो पोइम है वो लिखी और ये जो पोइम है ये पूरे समाज को एक जो संदेश देती है वो यही है कि हमारे पास जो भी सामान है, टूटता है, फूटता है, खोता है, हमें उसके लिए विलाप नहीं करना चाहिए। कवि ने एक छोटे बच्चे की गेंद के खो जाने के ऊपर ये सारा संदेश दिया है कि बॉल खो जाती है तो बॉल दोबारा नहीं मिलती, उसके बदले में दूसरी बॉल ही खरीदनी पड़ती है, उसका विलाप नहीं करना चाहिए। तो स्टैंजा नंबर फर्स्ट, ये कंप्रीहेंशन के लिए दिया हुआ है। ये स्टैंजा नंबर फर्स्ट है जो कि कंप्रीहेंशन दे रखा है। इसके क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस हमें इसको समझने होंगे। क्वेश्चन किस टेंस के अंदर है, उसी टेंस में इसका आंसर देना होगा हमें। तो इस पैसा से पहले इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं इस स्टैंजा का। व्हाट इज द बॉय नाउ, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। वो लड़का अब क्या करे जिसकी गेंद खो गई है। व्हाट इज द बॉय नाउ, अब वो लड़का क्या करे जिसकी गेंद खो गई है। व्हाट, क्या, व्हाट ही इज, व्हाट इज ही डू, उसको अब क्या करना चाहिए। कवि कहता है कि आई सा इट गो, मैंने गेंद को जाते हुए देखा। मैरिली, खुशी से, उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट, गली के अंदर से गेंद जाते हुए देखी। एंड देन, और फिर आखिर में, मैरिली ओवर, ये गेंद जो है उछलती हुई गई। देयर इट इज इन द वाटर, और पानी में ठहर गई। एक बार फिर से देख लेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। व्हाट इज द बॉय नाउ, वो लड़का अब क्या करे। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसकी गेंद खो गई है। व्हाट इज ही डू, वो लड़का को क्या करना होगा जिसकी गेंद खो गई है। तो आई सा इट गो, ये कहता है कि मैंने गेंद को जाते हुए देखा। मैरिली, खुशी से, उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट, गली के अंदर से। एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, और फिर ये खुशी से उछलते हुए जाकर पानी में ठहर गई। तो ये था इसका, इस पॉइंट का, इस स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन। उसके बाद इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि कंप्रीहेंशन क्वेश्चन कहलाते हैं। उसके आंसर हमें देने पड़ते हैं। आंसर बिल्कुल सटीक होना चाहिए, जैसा कि क्वेश्चन है। जिस भी टेंस में, जिन भी हालातों में क्वेश्चन है, उसी की कंडीशन के अंदर हमें उसका आंसर देना होता है, उसी टेंस में इसका आंसर देना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द पोइम एंड द पोइट। जैसे कि हर पोइम के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इस कविता का नाम क्या है और इसका पोइट कौन है, इसको लिखने वाला कौन है। इस पोइम के अंदर जो द नेम ऑफ द पोइम, जो पोइम का जो नाम है, इज सिंगल कॉमा में हाईलाइट करके लिखेंगे द बॉल पोइम, बॉल पोइम है। एंड द पोइट, और इसका जो लेखक है, लिखने वाला, इज जॉन बेरीमैन। इसकी स्पेलिंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, JOHNBERRYMAN, जॉन बेरीमैन। इसको भी सिंगल कॉमा में हाईलाइट कर दें, ज्यादा बेटर होगा। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट हैज द बॉय लॉस्ट, लड़के ने क्या खो दिया। व्हाट हैज द बॉय लॉस्ट, लड़के ने क्या खो दिया। ये जो क्वेश्चन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पूछा गया है, हमें इसका जो आंसर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही देना होगा। तो इसका जो सब्जेक्ट था द बॉय हैज लॉस्ट हिज बॉल, लड़के ने अपनी गेंद को खो दिया। इसका आंसर है द बॉय हैज लॉस्ट हिज बॉल। सी क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। इस पैसेज में से वो वर्ड ढूंढिए, वो शब्द ढूंढिए विच मीन्स, जिनका अर्थ है द सेम, वही अर्थ है। फर्स्ट, जैसे कि हैप्पीली, हैप्पीली का मतलब होता है खुशी से। अगर हम इस स्टैंजा के अंदर देखें तो मैरिली का वर्ड भी हमने यही बताया था आपको, हैप्पीली। तो हैप्पीली का सेम मीनिंग होगा मैरिली। जंपिंग का मतलब उछलते हुए, उछलते हुए, ऐसा कोई वर्ड देखे स्टैंजा के अंदर जिसका मीनिंग उछलते हुए, बाउंसिंग, तो बाउंसिंग का मीनिंग है उछलते हुए। तो इनका जो आंसर इस तरह से करेंगे कि हैप्पीली, हैप्पीली का सेम मीनिंग मैरिली।
जंपिंग, जंपिंग का सेम मीनिंग बाउंसिंग। कई बार एग्जामिनर अपोजिट मीनिंग भी पूछ लेता है, तो अपोजिट मीनिंग के लिए भी हमें तैयार रहना होगा ताकि हम उसके अपोजिट मीनिंग भी दे सकें। डी क्वेश्चन, वेयर डिड द पोइट सी द बॉल बाउंसिंग? कवि ने गेंद को कहां उछलते हुए देखा? कवि ने गेंद को उछलते हुए कहां देखा? तो यहां पर द पोइट सा इट जंपिंग डाउन द स्ट्रीट। कवि ने इस गेंद को उछलते हुए जाते हुए देखा द स्ट्रीट, गली में से। वेयर डिड, ये क्वेश्चन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया गया है। पास्ट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और पास्ट इंडेफिनिट का ही जब अफर्मेटिव सेंटेंस आ जाए, सिंपल सेंटेंस, तो हम उसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं सब्जेक्ट के साथ। तो इसी तरह से हमने आंसर बनाने की कोशिश की है, इसी टेंस का प्रयोग किया है। ही सब्जेक्ट है इसका, क्योंकि पोइट ही है, और पोइटेस होती तो उसके लिए सी भी लगा सकते थे हम। ही सा इट बॉल के लिए है, जंपिंग डाउन द स्ट्रीट, उसने इस बॉल को उछलते हुए जाते हुए देखा डाउन द स्ट्रीट, गली के अंदर से। लास्ट क्वेश्चन जो इस स्टंजा में पूछा गया है, वो लास्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द बॉल लैंड फाइनली? और आखिर में जो गेंद है वो कहां जाकर ठहरी? लैंड का मतलब जमीन भी होता है, लैंड का मतलब ठहरना भी। वेयर डिड द बॉल लैंड फाइनली, ये जो क्वेश्चन है कंप्रिहेंशन का, इस क्वेश्चन के अंदर भी टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज किया गया है। जब हम आंसर बनाएंगे तो सब्जेक्ट का वर्ड लेकर उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हुए इसका आंसर बनाएंगे। वेयर डिड द बॉल लैंड फाइनली? द बॉल इट, बॉल के लिए इट लगाया गया, इट प्रोनाउन यूज करते हैं। इट फाइनली लैंडेड इन द वाटर, ये जो गेंद थी आखिर में जाकर पानी में गिरी। वेयर डिड द बॉल लैंड फाइनली? इट फाइनली लैंडेड इन द वाटर, ये जो गेंद है वो पानी में जाकर गिरी। तो इस प्रकार से ये स्टंजा था, इसके 5 क्वेश्चन थे। अगर आप ढंग से इसको अटेम्प्ट कर पाते हैं तो इसके 5 के 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। टेंस का ध्यान रखना है आपको, और इसका जो ट्रांसलेशन है वो आपको आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये स्टंजा कंप्रेंशन का समझ में आ गया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज इस पर ओके करके कमेंट्स दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।